मैं हमारे सरपरस्त सुभाष बुआ जी से भी आग्रह करूंगा वो भी आगे आए और स्वागत करें। मैं थोड़ा जल्दी नाम लूंगा, कृपा करके आप आगे आते जाए। समय सर ठीक है सर, वही ठीक है। अरे सर वही ठीक है, मैं वहीं पर हमारे सरपरस्त श्री बांगेराम त्यागी जी से भी आग्रह करूंगा कि स्वागत की श्रेणी में मैं श्री सुरजीत सिंह जी से भी आग्रह करूंगा वो भी आए और स्वागत करें। सर सामने स्वागत की श्रेणी में हमारे उप प्रधान पंकज पावा जी उर्फ मोनू जी आए और स्वागत करें। स्वागत की श्रेणी में मैं साजन बहल जी से भी आग्रह करूंगा वो आए और स्वागत करें। स्वागत की श्रेणी में हमारे हर समस्या मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा ट्यूबवेल 25 साल से लगा हुआ है। उसका पहले टीडीएस था 2500, आज है 4500। मतलब अब नहाने लायक भी वो नहीं रह गया, और तो आरओ तो काम करते ही नहीं उसके ऊपर। तो मुझे कहते थे शाम बेटे, शाम भाई हमें पानी और सीवर ठीक करा देना। देखो कितनी शर्म की बात है कि 75 साल के बाद दिल्ली के अंदर पानी सीवर ही ठीक नहीं हो पाया। तो ये आगे क्या कर, मुझे कोई चैलेंज फील नहीं हो रहा। मुझे काम हमारा धर्म, सेवा हमारे धर्म है। मैं पहले भी बोलते रहा कि मेरे आप अपने स्थानों पर ही बैठे रहे, कोई डिफिकल्टी इस कार्यक्रम में तैयारी करो। मैं हमारे सरपरस्त सुभाष बुआ जी से भी आग्रह करूंगा वो भी आगे आए और स्वागत करें। मैं थोड़ा जल्दी नाम लूंगा, कृपा करके आप आगे आते जाए। समय सर ठीक है सर, वही ठीक है। अरे सर वही ठीक है, मैं वहीं पर हमारे सरपरस्त श्री बांगेराम त्यागी जी से भी आग्रह करूंगा कि राकेश चोपड़ा जी, रवि भोला जी, भारत माता की, भारत, वो आए और स्वागत करें। ये ले लो, ये ले लो। सर सामने स्वागत के क्रम में मैं स्वयं आरडब्ल्यूए का जनरल सेक्रेटरी ओपी बजाज उनका स्वागत करता हूं। हमारे हार्दिल अजीज श्री ओपी बजाज जी स्वागत कर रहे हैं। श्री श्याम शर्मा जी का हमारे हार्दिल अजीज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे श्री श्याम शर्मा जी स्वागत है। स्वागत की श्रेणी में हमारे आरडब्ल्यू के कोषाध्यक्ष श्री चंदन कुकरेजा जी से मैं आग्रह करूंगा वो भी आए और स्वागत करें। स्वागत की श्रेणी में मैं श्री सुरजीत सिंह जी से भी आग्रह करूंगा वो भी आए और स्वागत करें। सर सामने स्वागत की श्रेणी में हमारे उप प्रधान पंकज पावा जी उर्फ मोनू जी आए और स्वागत करें। स्वागत की श्रेणी में मैं साजन बहल जी से भी आग्रह करूंगा वो आए और स्वागत करें। स्वागत की श्रेणी में हमारे हर और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम। और आप लोग कुछ भी हालात हो, कैसे भी हालात हो, आप लोग सदैव भाजपा के पक्ष में। त्यागी जी, हमारे मानक विहार के महामंत्री ओपी बजाज जी, कैशियर हमारे चंदन कुकरेजा जी, सभी उप प्रधान और सभी सेक्रेटरी, आज हम सभी भाई श्याम शर्मा जी का वेलकम करने के लिए यहाँ हमने बुलाया है। वैसे तो मैं भाई श्याम शर्मा जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब नॉमिनेशन था 4 तारीख का, शायद 4 का ही था, 5 का, 4 तारीख का नॉमिनेशन में सबसे पहले मीटिंग हमारी मानक विहार में हुई थी। और उस समय भाई श्याम शर्मा जी ने कहा था कि आज बौनी बड़ी चंगी हुई है और जीतन तो बाद में सब तो पहले इतने ही मीटिंग करांगा। चलो कोई नहीं, क्योंकि समय की व्यवस्था ऐसी होती है कि नहीं पहुंच पाते। आज का दिन ही लिखा था इनका वेलकम करने के लिए। भाई साहब से ये मैं कहूँगा, गुलाटी जी आपको याद होना, हमें याद है। मैंने कहा था बोनी यहाँ करेंगे तो जीतने के बाद उद्घाटन भी यही किया पहला, और राउंड भी यही किया पहला मैंने तिहाड़ के अंदर। आप भूल गए? जीतते ही और शपथ लेते ही तिहाड़ गांव का राउंड किया और मानक बिहार से शुरू किया है। आप ऐसे मेरे लोगों को मत यार ऐसे मत करो यार। और सबसे ज़्यादा फंड भी यहाँ दे दिया है।
जोरदार जिसका तालियां, एक काम भी जोरदार शुरू हो तालियां। गए हैं, सीवर भी शुरू हो गए बनने, मशीनें भी आ गई हैं। अब टाइम लगता है थोड़ा सा, बाद में बोलूँगा, पहले आप बोलो। भाई साहब एक बात और भी याद दिलाना चाहता हूँ आपको। हमारे क्षेत्र से हमारे एमपी जब विजय हुए तो आपसे मेरी बात हुई कि हम फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं। आपने कहा फिर तो इनाम मिलना चाहिए आपको, और इनाम मिला भी, ये नहीं मिला, इनाम हमें मिला वहाँ पे। और फिर अब भी कह रहा हूँ कि अब भी हम फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं इस कॉलोनी से, और हमारा इनाम अभी आपसे लेना है। और वो इनाम क्या है श्याम जी, ना तो हमें मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, और ना ही कोई पद चाहिए। सिर्फ इस कॉलोनी का काम होना चाहिए, जो छोटे छोटे काम है, ज़्यादा नहीं, पानी है, सीवर है, सड़क है, बस ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमारी कॉलोनी में लोग पानी से बहुत परेशान हैं, बहुत त्रस्त हैं। सीवर की समस्या भी कोई खास नहीं है। अगर बाहर से जेल रोड से तंदूर चौक तक अगर ये क्लियर हो जाता है तो ये समस्या भी खत्म। तीसरी समस्या मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा ट्यूबवेल 25 साल से लगा हुआ है। उसका पहले टीडीएस था 2500, आज है 4500। मतलब अब नहाने लायक भी वो नहीं रह गया, और तो आरओ तो काम करते ही नहीं उसके ऊपर। कृपया करके वो भी थोड़ा सा शिफ्ट करा दें, और कुछ नहीं करना। ये अगर हमारे काम पानी का और सीवर का हो जाता है तो मैं ये कहूँगा कि आपकी जय जयकार इस कॉलोनी के अंदर होगी। और हम तो बच्चे लायक है, नालायक तो है नहीं, क्योंकि हमेशा ही फर्स्ट आते हैं, तो इसलिए हमें सिर्फ इतना ही नाम चाहिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप सबसे ये कहूँगा कि एक बार जोरदार ताड़ियों से हमारे श्याम शर्मा जी का स्वागत करें। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि समय बहुत कम है। अब मैं श्याम जी से कहूँगा कि वो अपनी बात रखें। तिहाड़ गांव में मानक बिहार एसोसिएशन के प्रधान गुलाटी जी, चेयरमैन पावा जी, मनोज नागपाल जी, महामंत्री बजाज साहब, और सामने बैठे मनोज नागपाल जी, सामने बैठे मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त, मित्र, भाई बहन, सीनियर माताएं, सीनियर बुज़ुर्ग, मेरे युवा सभी, और पार्टी के सभी, यहाँ के बीजेपी के शक्ति केंद्र अध्यक्ष, बूथ पालक, BLA 2, और सामने बैठे सभी मेरे सम्मानित तिहाड़ वासियों, मैं सबको अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका जो एक दिल है ना जी, उस दिल से, लोग दिमाग से करते, मैं दिल से आपकी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो प्यार, जो समर्थन, जो आशीर्वाद आपने चुनाव से पहले मुझे दिया, तिहाड़ के अंदर कमल खिलाया, और हरिनगर विधानसभा में भी कमल खिलाया, और दिल्ली विधानसभा, दिल्ली सरकार में भी कमल खिला, और मोदी जी को आपने मजबूत किया। इसके लिए मैं आपका दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि दिल्ली पिछले 98 के बाद दिल्ली बिल्कुल कूड़ा घर, नरक बन गई थी। 93 से लेकर 98 तक जो काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उन कार्यकर्ताओं में स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी जो चीफ मिनिस्टर थे हमारे, साहब सिंह वर्मा जी, सुषमा स्वराज जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी, और सभी सम्मानित सीनियर नेता जिन्होंने दिल्ली को चमकाया था 1993 से लेकर 98 के बाद। और 98 के बाद आज दिल्ली का अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ कूड़ा घर बन चुकी है। 50, 70, 75 साल के बाद भी आज हम, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष और सभी सम्मानित बुजुर्ग, और बाबा जी भी पद पर रहे हैं। आज 75 साल के बाद बहनें, मैं जब वोट मांगने जाता था तो मुझे कहते थे, श्याम बेटे
श्याम भाई हमें पानी और सीवर ठीक करा देना। देखो कितनी शर्म की बात है कि 75 साल के बाद दिल्ली के अंदर पानी सीवर ही ठीक नहीं हो पाया, तो ये आगे क्या करेंगे। अब आपकी सरकार अपनी आ गई है, पिछली सरकार बदल चुकी है, मोदी सरकार दिल्ली में आ चुकी है। जो जो वादे मैंने आपसे किए थे, अभी गुलाटी जी भूल गए, जो जो वादे मैंने आपसे किए चुनाव से पहले, वो सारे वादे एक एक पूरे करूँगा। तिहाड़ गांव के एक एक वादे पूरे करूँगा, मानक बिहार के भी एक एक वादे पूरे करूँगा। और उस वादे को जब चुनाव जीता, आप लोगों ने जिताया, प्रभु ने जिताया, पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, बीजेपी ने, शीर्ष नेताओं ने, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु श्री राम का भी धन्यवाद करता हूँ, और वाहिगुरु का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे हरिनगर बीजेपी का प्रत्याशी बनाया। और आपने दिल खोल के वोटें डाली, और मानक बिहार तो कभी हम हारते ही नहीं। चाहे मैं 13 के अंदर लड़ा था अकाली दल से, तकड़ी मेरा निशान था, तब भी आपने मुझे जिता कर भेजा था। और जब मैं मेयर बना था दिल्ली का, तब भी गुलाटी जी का अगर फ़ोन आता था, बजाज जी का, तो तब भी जो तिहाड़ मेरे पावर में थी, मैं काम करता था। अब तो आपका भाई, आपका बेटा सेवक श्याम शर्मा आपके बीच में आ गया। मैं पुरानी बातें नहीं कहूँगा, क्योंकि तिहाड़ के अंदर जब मैंने दौरे किए, अंदर से दिल रोता था। उसमें मानक बिहार भी है, आता तिहाड़ गाँव में ही है। दिल रोता था। सीवर, पानी, बिजली, लाइट, डार्क पॉइंट, सड़कें, गलियाँ, नालियाँ, और मेन सबसे ज़्यादा सीवर और पानी, और उसके बाद सड़कों का बुरा हाल, सफाई का बुरा हाल। और सीवर कैसे ओवरफ्लो हो रहे हैं, मैं देख के तो दौरे पे दिमाग खराब होता था कि क्या किया इन्होंने। 15 साल से निगम में इनके लोग हैं, जो ये वार्ड है। 10 साल से आपदा पार्टी की सरकार है। 15 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि दिल्ली के अंदर तिहाड़ गांव को इतना पीछे क्यों छोड़ा गया, कोई समझ नहीं आया। और मुझे लगता है कि इनको भी तिहाड़ में जो मेरे लोग रहते हैं, निवासी, उन्होंने बराबर सबका सम्मान किया है। चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको सम्मान पूरा दिया, पर उनको ये शर्म नहीं आई कि हमें भी सम्मान तिहाड़ को देना चाहिए। और आप मानेंगे नहीं, मैंने प्रण किया था कि मेरी विधानसभा, जो हरिनगर विधानसभा में आपने और मुझे पार्टी ने यहाँ जिम्मे वो बनाया, मैंने पहले दिन तय कर लिया था, और मैंने टिकट से पहले तय कर लिया था, पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाए ना बनाए, ये पार्टी पे है, पर वो आशीर्वाद देंगे, मुझे पूरा उम्मीद था। हरिनगर विधानसभा के सभी निवासी मुझे आशीर्वाद देंगे, ये भी मुझे उम्मीद था। पर मैंने कसम खा रखी थी कि अगर मैं जिस दिन भगवान ने मुझे पद पर बिठाया, तो सबसे पहले मैं तिहाड़ गांव से काम शुरू करूंगा, ये मैंने वादा। सर आपको जीतने सर आपको एमएलए बनने के बहुत बहुत बधाई हो। और बधाई, धन्यवाद। ये बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज आपको अभी क्या फेस करना पड़ रहा है चुनाव बनने के बाद? मुझे कोई चैलेंज फील नहीं हो रहा, क्योंकि काम हमारा धर्म है, सेवा हमारे धर्म है। मैं पहले भी बनते रहा कि मेयर आप अपने स्थानों पर ही बैठे रहे। कोई डिफिकल्टी इस कार्यक्रम तैयारी करो, पूरे समाप्ति की ओर है। बेड़ा गर्क कर दिया, चारों तरफ कूड़े के ढेर, सीवर पानी की दिक्कत, सफाई हो नहीं रही, करप्शन बढ़ी हुई है। उनको कंट्रोल करने में हमें कुछ समय चाहिए। वही सीएम साहब ने कहा, हमारी रेखा गुप्ता जी ने बोला, वही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वही हमारे अपने अमित शाह जी बोलते हैं, वही हमारे अध्यक्ष बोलते हैं कि हमें कुछ समय, अभी तो हमें महीना भी नहीं, शपथ लिया अभी हमें 20-15 दिन, तो हम दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएंगे, ये हमारा वादा है। जो मैनिफेस्टो के अंदर हमने वादे किए थे, सारे वादे पूरे होंगे। जो मोदी जी की गारंटी थी वो सारी होंगी, जो आयुष्मान वाली पॉलिसीज थी वो सारी लागू होंगी। इसलिए हमें कोई चैलेंज नहीं लग रहा। हम दिल्ली को सबसे आपकी विधानसभा में 2 गांव ऐसे आते हैं जिसमें सेवर की और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक तो तिहाड़ गांव, एक नंगली गांव। तो ये नंगली गांव में नहीं, आपको कहना नंगली गांव, तिहाड़ में और नांगल गांव और
नहीं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीवर की। बिहार गाँव और नंगली गाँव। नंगल राय गाँव में, तो नंगली में नहीं है, नंगली तो नहीं, नंगली में नहीं है। वो दोनों इन्हीं की दी हुई देन है। इन्होंने कोई पैसा लगाया नहीं, फंड लगाया नहीं, सिर्फ नारियल तोड़े, फोटो खिंचवाए, फोटो वायरल बिल बुक किया, काम अब होगा, जमीन पे होगा। और सारा पूरी विधानसभा की जो डैमेज पाइपलाइन होंगी पानी की, जो डैमेज सीवर होंगे वो सारे चेंज किए जाएंगे, सफाई को कंट्रोल किया जाएगा, पार्क ठीक होंगे, हर चीज़ ठीक होगी। बहुत बहुत शर्मा जी नमस्कार, मैं ऋषि कुमार, आपका हमारे तरफ से स्वागत है। मैं हूँ तिहाड़ बिहार के मानक बिहार में, तो तिहाड़ और मानक बिहार एक ही है। और यहाँ पे मानक बिहार के जो 8 जिलों के प्रधान और उनकी पूरी टीम मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सलाह अपने अभी जो वर्तमान में विधायक जीत के आए शाम शर्मा जी, इनका स्वागत समारोह भी किया फूल माला से। और क्या उम्मीद रखते हैं आप? आप सभी सीटों पर आपने चाय पूरे धोल रहे हैं। हम जी से हमें बहुत उम्मीदें हैं, हमने जो वादे किए हैं वो हमें लगता है पूरे करेंगे। और जैसे कि हमारा आया सीवर पानी की समस्या सबसे पानी पीने का नहीं है, ये हमने टिकट दी है, हमें भी उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद नहीं, विश्वास है। कितने समय से पेंडिंग था आपके काम, आप बता रहे हैं? पेंडिंग हमारी सिर्फ पानी की ज़्यादा है, सीवर तो हमारे नहीं डल चुके हैं, लेकिन आगे से जेल रोड से लेकर तिहाड़ तंदूर तक जो है बंद है, जिसकी वजह से ये क्राइम का भी ज़्यादा नहीं, हमारे यहाँ ऐसे क्राइम की कोई दिक्कत नहीं है। इधर जो है क्राइम की कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था ठीक है, यहाँ साफ सफाई भी ठीक है। पार्किंग वगैरह का झगड़ा नहीं है? नहीं, पार्किंग के कोई झगड़े नहीं है, हमारे यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसके हिसाब से तो उन्होंने भरोसा दिलाया आपको? भरोसा दिलाया शाम जी? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा भरोसा नहीं, पूरा विश्वास। शाम शर्मा जी काम करें। तो ये थे 8 जिले के प्रधान अंता जी, जो उन्होंने अपनी बातें बताई कि हमने शाम शर्मा जी का स्वागत समारोह किया और उनको भरोसा भी जताया कि आने वाले समय में शाम जी जो है इनका काम भी करेंगे और इनकी बातों पर खड़े भी उतरेंगे और अपने जितने भी काम इनके पढ़ने के मैंने सबको दिखा दिया। आप यहाँ पे थोड़ा सा बताया भी, शाम जी से क्या उम्मीद करते हैं? शाम जी से क्या उम्मीद करते हैं विधायक जी से? काम करेंगे। तो ये थे तमाम लोग, तो मुझे दीजिए इजाज़त है।